उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग से मलबा हटाने की कोशिशें आज भी जारी रहीं। सुरंग के अंदर मलबा गिरने से करीब 40 मजदूर पिछले 90 घंटों से फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को निकालने की अभी तक की सभी कोशिशें नाकाम रही हैं। समस्या ये है कि सुरंग के अंदर करीब 250 मीटर के बाद जिस जगह बचाव का काम होना है वहां अब भी ऊपर से मलबा आ रहा है। इसीलिए जितना मलबा हटाया जा रहा है उसकी जगह नया मलबा गिर जाता है। ऐसे में मजदूरों को निकालने के लिए दूसरी कोशिश के तहत देहरादून से 1 मीटर मोटे स्टील के जो पाइप मंगाए गए थे उन्हें मलबे में ड्रिल करने वाली पहली मशीन नाकाम हो गई। इसके बाद अब दिल्ली से एक ज्यादा बड़ी मशीन उत्तरकाशी भेजी गई है, जिसे वायुसेना के हरकुलिस विमान से आज उत्तरकाशी पहुंचाया गया। ये मशीन अब सुरंग के पास पहुंच चुकी है और स्टील के पाइपों को मलबे से होकर दूसरे छोर पर मजदूरों तक पहुंचाने का काम करेगी। ये मशीन 1 घंटे में 5 मीटर तक ड्रिल कर सकती है। करीब 50 से 60 मीटर मलबे के उस ओर मजदूर फंसे हुए हैं। इस मशीन के कुछ हिस्से मौके पर पहुंच गए हैं, जिन्हें मौके पर असेंबल किया जाएगा और उसके बाद ही काम शुरू हो पाएगा। ये मशीन किस तरह काम करती है, इस पर ज्यादा जानकारी इस बचाव अभियान से जुड़ी कंपनी वर्धमान इंजीनियरिंग के वर्क्स के आदेश जैन ने दी। आदेश जी, आपका वर्क क्या है और अंदर की स्थिति किस तरीके से है और ड्रिल किस तरह से हो रहा है? अभी कोई ड्रिल नहीं हो रहा है। ड्रिल के लिए मशीन दिल्ली से आ रही है दूसरी, वो मशीन उत्तराखंड पहुंच चुकी है। जैसे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा था पहले ऑगर मशीन का, उसमें कोई दिक्कत आई या फिर कुछ और प्रॉब्लम? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। मशीन में कोई दिक्कत नहीं आई। मशीन अपना प्रॉपर काम कर रही थी। मशीन की अचीवमेंट थोड़ी स्लो थी क्योंकि वो ओल्ड मॉडल की मशीन थी, पुरानी मशीन थी। इन मशीनों का बाज़ार में काम भी नहीं होता है। जिसके पास है सबके यहाँ गोडाउन में खड़ी है। तो पहले टनल रेस्क्यू ऑपरेशन 25 से 30 मीटर करना था, अब 70 मीटर के आसपास करना है। जो मशीन आ रही है वो तेज़ी से करेगी ड्रिल? थोड़ी अपडेट है, उसकी पावर ज़्यादा है। मेरी मशीन की पावर 45 मीटर थी और वो इसलिए लाए थे कि हमें 25 मीटर काम करना था। अब वो 70 मीटर हो गया तो हमें दूसरा इक्विपमेंट तो चाहिएगा ना सर। एक आखिरी सवाल, आप कह रहे थे कि 32 इंच का होल कर रहे थे, अब 36 का। पहले हम 800 डाया का मतलब 32 इंच का होल कर रहे थे। वो जो मशीन आ रही है वो 30 इंच, वो 36 इंच का होल करेगी और 900 डाया का होल करेगी। तो जल्दी हमें कामयाबी मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। उस मशीन के अंदर जो इक्विपमेंट है वो 800 का होल नहीं कर सकती। अच्छा। हाँ, वो 36 का ही होल करेगी। तो अब 36 का होल होगा वहाँ? अब 36 का होल होगा। ऐसे में अगले कुछ घंटों में मजदूरों को राहत मिलने की उम्मीद की जानी चाहिए। इस बीच फंसे हुए मजदूरों से वॉकी टॉकी के जरिए बातचीत हो रही है और एक पाइप के जरिए उन तक लगातार ऑक्सीजन, पानी और खाने का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इस राहत के इंतजार में मजदूरों के परिजनों और उनके साथ काम करने वाले बाकी लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। आज ही सुबह मजदूरों के कई साथी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने सुरंग बना रही कंपनी और प्रशासन से नाराजगी जताई और कहा कि वो गंभीरता से राहत और बचाव का काम नहीं कर रहे हैं। इन गुस्साए लोगों ने बैरिकेड तोड़कर आगे जाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया। मिशन फेल हो जाएगा तो फिर क्या भरोसा है? क्या भरोसा इस मिशन पर है? एक मिशन फेल हुआ, अभी तक 24 घंटा हो गया, वो दूसरा काम अभी इंतजाम नहीं हुआ। वो मशीन का हम लोग का भरोसा दिया जा रहा है। अगर वो मशीन फेल हो जाएगा फिर हम लोग किस पर भरोसा करेंगे? एक मशीन फेल लगातार ये मजदूरों का आपका काफी लंबा समय हो गया, नहीं निकल पा रहे? नहीं निकल पा रहे सर, बहुत दिन हो रहा है, 4 दिन हुआ है फंसे हुए। वो लोग भी दुख तकलीफ से पड़े हुए हैं। तो हम लोग का आदमी चाहिए, आज किसी भी हालत में हम लोग का आदमी चाहिए। बिल्कुल नाराजगी काफी है क्योंकि कई चीजें फेल होने के बाद ये देखिए पुलिस के साथ इनकी भिड़ंत हुई अभी और लगातार इनका एक ही कहना है कि आखिर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं और लगातार पुलिस इनको समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन लगता है कि ये कर नहीं पा रहे हैं। भाई साहब, लंबा समय हो गया नहीं निकल पा रहे लोगों को नाराजगी? सर, मेरा ये है बोलना कि हमारा प्रोसेस 5 दिन से कंटिन्यू रेडी में। हमारा जो मतलब शासन प्रशासन जो आया है बाहर से, NDRF, SDRF, इन्होंने भी क्या किया, अभी तक इनको एक मौका भी नहीं दिया गया मेरे ख्याल से। और जो हमारे कंपनी के मेंबर्स हैं, वो जो हमारा हेड ऑफिस स्टाफ है, जो भी है, उन लोगों ने आज 4 दिन हो गए प्रोसेस को करते हुए, कुछ किया नहीं है। बिल्कुल ये नाराजगी दिखा रहे हैं और इस वक्त अगर
आपके लंबा समय हो गया, 75 घंटे से ज्यादा हो गया अभी तक? 75 घंटे नहीं सर, शनिवार को आदमी घुसा है, शनिवार को पांचवां दिन है, 5वां दिन है। अभी तक खाना पानी कुछ नहीं गया। लोग झूठ बोलता है, सब मजाक बना के रखा है। सर हम अंदर में काम करता हूँ, हम अंदर में काम करता हूँ सर, हमको मालूम नहीं है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा, ये विरोध में है। तमाम स्थानीय मजदूर, बाहर के जो तमाम मजदूर है वो भी यहाँ पे लगातार विरोध कर रहे हैं और इनका एक ही कहना है कि आखिर उनके लोगों को कब निकाला जाएगा। अधिकारी और कर्मचारी बचाव के काम में लगे हैं तो साथी मजदूरों में गुस्सा बढ़ रहा है। लेकिन इन सबके बीच में इस वक्त की ताजा स्थिति क्या है, बता रहे मेरे सहयोगी किशोर रावत। सिलक्यारा टनल में फंसे 40 लोगों को बचाने के लिए जिस मशीन का इंतज़ार किया जा रहा था वो मशीन पहुंच चुकी है। सामने इस ट्रक में ये मशीन है और ये आगे कटर होते हैं, ये आगे ड्रिल करेगा और तेज़ी से अंदर जाते हुए मलबा बाहर निकालेगा और पाइप फिट करेगा। तो इसके बाद कुछ और पार्ट्स आने हैं जिनको यहाँ असेंबल किया जाएगा और ये भारतीय वायुसेना के हरकुलिस विमान से चिन्यालीस और हेलीपैड लाए गए थे, एयर स्ट्रिप से में उतारा गया था और अभी फ़िलहाल पहला पार्ट आया है। इसके बाद लगातार पार्ट आएंगे, उनको यहाँ पर असेंबल किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि ये तेज़ी से ड्रिल करेगी और 900 mm के पाइप को फिट करते हुए 40 ज़िंदगियों तक जो अंदर फंसे हैं उन तक पहुँचेंगे और उनको 1 बाय 1 करके बाहर निकालेंगे। फ़िलहाल अभी मशीनें आ रही हैं और मशीनें असेंबल होंगी और उसके बाद जब शुरू होगा उसके बाद ही अभी फ़िलहाल कुछ कहना मुश्किल अभी है, क्योंकि इसके बाद ही तय हो पाएगा जब ये मशीन काम करना शुरू होगी कि कब वो लोग कितने समय में बाहर आ पाएंगे। सिलक्यारा टनल से किशोर रावत, NDTV इंडिया।